अब आते हैं राहुल गांधी के बयान पर। अचानक से उनको क्या हुआ? क्या राहुल गांधी पर किसी केंद्रीय एजेंसी की दबिश की तैयारी है? क्या राहुल गांधी के किसी बयान के चलते उन पर किसी एक्शन से दबाव बनाने की मंशा है? बिल्कुल। और क्या राहुल गांधी को इसका कोई संकेत मिला है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद राहुल गांधी ने एक ऐसा एक्सपोस्ट किया जिसमें राहुल ने आशंका जताई है कि जल्द ही उन पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए वो तैयार भी हैं, वो भी चाय बिस्किट के साथ। तो क्या है इस पोस्ट के पीछे की सियासी तासीर, समझिए इस रिपोर्ट में। इक्कीसवीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। बजट सत्र में चर्चा के दौरान राहुल के चक्रव्यूह वाले बयान पर संसद में खूब हंगामा हुआ। राहुल ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से करते हुए कहा था कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। 21वीं सदी का ये चक्रव्यूह कमल फूल के शेप में है, जिसके अंदर डर और हिंसा होती है। चक्रव्यूह वाले भाषण के 5 दिन बाद राहुल का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ रेड की प्लानिंग हो रही है। 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, इसलिए ईडी कभी भी छापेमारी कर सकती है। मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, वो भी चाय बिस्किट के साथ। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये बातें लिखी। सुबह होते होते बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। कहना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। इसके बाद राज्यसभा में किसानों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महाभारत के किरदारों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी पर कुछ इस अंदाज में तंज कसा। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। और चक्रव्यूह मतलब फेर वार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकनी ये याद आते हैं, लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। राहुल के ईडी वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से हमले हुए तो राहुल को इंडिया गठबंधन के नेताओं का साथ भी मिला। उनका जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली, और देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था। और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता है मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार
ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। यानी राहुल के ईडी वाले चक्रव्यूह पर एक बार फिर महाभारत छिड़ गई है। राहुल के दावे पर बीजेपी भड़की हुई है तो कांग्रेस की अपनी दलील यह है कि आरोप प्रत्यारोप से इतर बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की आधी रात की पोस्ट की पूरी सच्चाई क्या है। वाकई ईडी मारेगी रेड या राहुल ने बयान देकर नया सियासी खेल खेला है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।